माला और सुधीर को एक बेटा था, आकाश। इकलौता होने की वजह से उन दोनों ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। अरे माला, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे भूख लगी है। फिर माला नाश्ता लेकर आती है। अरे ये आकाश किधर गया? नाश्ते पर क्यों नहीं आया वो? जी वो सो रहा है। क्या अभी तक सो रहा है? सुबह के 11 बज रहे हैं। अरे सोने दो ना उसे, 11 ही तो बज रहे हैं। थक जाता है वो भी। ऐसा वो क्या काम करता है कि वो थक जाए? दिन भर तो कुछ काम नहीं करता, बस सोता ही रहता है। तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे। अगर ऐसा ही रहा तो ये घर कैसे चलेगा? जैसे अब तक चल रहा है, आपकी पेंशन पे। अरे लेकिन हमारा लड़का अभी बड़ा हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी तो एहसास होना चाहिए। तो शादी करा देते हैं इसकी। वैसे भी इस उम्र में मुझसे अब काम नहीं होता। लेकिन इससे शादी करेगा कौन? कोई काम तो करता नहीं है, कौन देगा इसे अपनी लड़की? अरे कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। और अगर ये काम नहीं करता तो क्या हुआ, हम इसके लिए नौकरी वाली बहू लाएंगे ना। एक तो आकाश के पास कोई जॉब नहीं है और तुम इसके लिए नौकरी वाली बहू लाना चाहती हो? कोई भी माता पिता इसे अपनी बेटी क्यों देगा? तो हम इसके लिए अनाथ लड़की देखते हैं, जिससे हम दोनों का भी फायदा होगा। उसे घर परिवार मिल जाएगा और हमें भी जॉब करने वाली बहू मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम अपने बेटे को ही सुधारो, कुछ काम करने को बोलो उसे। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को काम पे नहीं लगाऊंगी। फिर माला अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लग जाती है। अरे पुष्पा, अगर तेरे नज़र में कोई आकाश के लिए लड़की है तो बता देना। लेकिन बहन जी, लड़की वालों को क्या कहेंगे? बेटा क्या करता है? क्योंकि वो तो कोई काम ही नहीं करता। कहना कि इकलौता बेटा है, लड़की हमारे घर में राज करेगी। किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। और हाँ, मेरे बेटी के लिए तो मुझे नौकरी वाली लड़की ही चाहिए। कोई तुम्हारे नज़र में हो तो बताना। इसी तरह माला मोहल्ले में सब लोगों को बता देती है। अरे माँ, कहाँ गई थी? अरे बेटा, तेरे लिए लड़की देखने को सबको बोला है। तेरी शादी की उम्र हो गई है ना। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। पहले मुझे खाना दो, वापस मुझे सोने भी तो जाना है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आकाश पूरा दिन भर सोफे पे ही सोता रहता था। उसका हर एक काम उसकी माँ ही करती थी। फिर एक दिन मोहल्ले का एक आदमी एक लड़की को लेकर माला के पास आता है। ये मेरी भाई की लड़की है, इसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, तो मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये जॉब भी करती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये तो दिखने में भी बहुत सुंदर है। आंटी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो बेटी। वैसे आपका लड़का करता क्या है? अरे ये मेरा राजा बेटा है। इतना बड़ा मकान है, वो कोई काम क्यों करेगा भला? लेकिन ये काम नहीं करेगा तो घर खर्च कैसे निकलेगा? मेरी पति की पेंशन है ना, उसे से घर खर्च निकलता है। तो आपका लड़का क्या करता है? अब माला का मुंह बंद हो गया था, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। वो बिजनेस करने का सोच रहा है। अगर सोच रहा है तो सोचने दीजिए। जब सोचकर काम शुरू कर दे तो हम आ जाएंगे। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इधर माला और उसके बेटे का मुंह बिगड़ जाता है। फिर एक दिन पुष्पा उसके पास एक लड़की को लेकर आती है। इसका नाम दीपा है। ये लड़की पढ़ी लिखी भी है और नौकरी भी करती है, लेकिन बेचारी अनाथ है। इसकी भी अभी उम्र हो गई है शादी की और इसे भी परिवार की ज़रूरत है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया तूने। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। अब जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर दीपा और आकाश की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद दीपा को भी समझ आता है कि इसके घर वाले कुछ भी काम नहीं करते। उसका पति भी दिन भर बिना काम किए बस सोता ही रहता है। दीपा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती और बाद में ऑफिस चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन दीपा आकाश को चाय देती है। अरे दीपा, तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार है, तुम आराम करो ना। ये सब काम क्यों कर रही हो? माँ कर लेगी एक दिन। नहीं आकाश जी, मैं कर लूँगी। मेरी आपकी तरह किस्मत थोड़ी ना है। बस आराम करो और वो आपको कोई खाना ला कर दे। मेरी अभी तक ज़िंदगी कैसी कटी है मैं ही जानती हूँ। सब कहते थे कि एक लड़की की शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन मेरी नहीं बदली। पहले भी आश्रम का काम करती थी और अब घर का काम करती हूँ। पहले मुझ पर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थी,
लेकिन अब पूरे घर की जिम्मेदारी है। मुझे भी लगता था कि मेरा पति भी बाकी सहेलियों के पति जैसे काम करे, पैसे कमाए, मुझे रानी बना कर रखे। लेकिन मैं ठहरी अनाथ। कुछ ज़्यादा ही सपने देख लिए मैंने। आप लोगों ने मुझे रहने के लिए एक घर दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर दीपा अपना काम करने लग जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर आकाश को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो तैयार होता है। अरे बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अरे लेकिन तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? सब अच्छा चल रहा है। तेरी पापा की पेंशन है, दीपा भी जॉब करती है। फिर तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है माँ। अब तक हम पापा की पेंशन पर ही जी रहे थे। उन्हीं की वजह से ये घर चल रहा था। उनकी वजह से ही आपको एक सम्मान का जीवन मिला है। मुझे भी दीपा को ऐसी ही जिंदगी देनी है जिसकी वो हकदार है। उसे भी अपने पति को देखकर नाज होना चाहिए। सही कहा बेटा तूने। फिर आकाश वहाँ से चला जाता है। आकाश को ऐसे देखकर सुधीर और माला बहुत खुश हो जाते हैं।